वेलकम बैक मास्टर टेक। और अब हम आगे हैं डेटा एनालिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड सेशन में। और अब हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन। यानी कि जब हमने लास्ट देखा वो था प्रिंट फॉर आउटपुट, और अब हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन बेसिकली जब भी आप किसी भी चीज़ में, एग्जाम्पल के लिए आप प्रिंटर में प्रिंट करना है तब भी आपको इनपुट देना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेट करना है तब भी आपको इनपुट देना पड़ेगा, अगर आप कहीं किसी को कॉल कर रहे हो, डायल कर रहे हो तब भी आपको इनपुट देना है, मेल करना है तब भी इनपुट देना है। और यहाँ तक कि आप जो सीख रहे हो, यानी कि जो आपके सीखने का लॉजिक जो आउटपुट निकलेगा वो भी आप पहले लर्निंग इनपुट से ही करेंगे। तो आज इसी इनपुट फंक्शन को देखते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में, और जैसा मैंने प्रॉमिस करा है बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनपुट फंक्शन हमारा किस लिए होता है, फॉर इनपुट, करेक्ट है। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन को लगाने का क्या मेथड है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इनपुट, और इनपुट में सबसे पहले यहाँ पैरेंथेसिस लगाए, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये हमसे यहाँ पे इनपुट में पूछता है कि कुछ इनपुट दो। अब मुझे बताओ मैं इसमें इनपुट में क्या दूँ, मैं अपना नाम दे दूँ, चैनल का नाम दे दूँ, मैं क्या दूँ यहाँ पे। तो अब आप नहीं बता सकते ना, सेम इसी तरह से आप बोलोगे सर पहले बताओ तो कि देना क्या है, इनपुट में चाहिए क्या। तो वही होता है प्रॉम्प्ट, कि आप यूजर को बता रहे हो कि इनपुट में क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एम्प्टी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई एंटर योर नेम, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अब ये मुझसे यहाँ पे पूछेगा एंटर योर नेम। तो अब मैं यहाँ पर अपना नाम डालूंगा सूरज सिंह, और रन करूंगा तो यहाँ पर एक मुझे इनपुट में मिल गया है, ठीक है। अब ध्यान रहे इनपुट का मतलब ओनली इनपुट होता है, आउटपुट नहीं, ठीक है। तो अगर सवाल थोड़ा सा हटकर ये होता कि सर मुझे इनपुट लेना है और मुझे गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग के साथ मर्ज करके चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते, सबसे पहले आप लगाते हैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन फॉर आउटपुट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते गुड इवनिंग, ओके। फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाते और यूजर से मांगते एंटर योर नेम, करेक्ट है। तो अब ध्यान से, आपने स्कूल में पढ़ा है पॉडमास कि पहले ब्रैकेट्स क्लियर होते हैं अंदर के। तो पहले ये अंदर के ब्रैकेट्स को क्लियर करेगा, यानी कि अंदर के फंक्शन को क्लियर करेगा। तो पहले इनपुट आपसे आपका नेम मांगेगा, और वो जो नेम आएगा उसको फिर गुड इवनिंग से मर्ज होकर ये प्रिंट होके देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये हमसे सबसे पहले हमारा नाम मांगेगा। तो मैं यहाँ पर चैनल का नाम देता हूँ मास्टर टेक एजुकेशन, मास्टर टेक एजुकेशन। और इसके बाद जैसे मैं इसे रन करूंगा तो मुझे मिलेगा गुड इवनिंग मास्टर टेक एजुकेशन, करेक्ट है। से रन करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं अपना नाम दे देता हूँ तो और एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगा गुड इवनिंग। आई होप आपको यहाँ पर इनपुट का पर्पज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इनपुट समझ में आ गया है तो एक छोटा सा सवाल ये हो कि सर आपको यूजर से 2 नंबर मांगने हैं, नंबर 1 नंबर 2, और फिर उसको आपको टोटल करना है, ठीक है। तो आप कैसे कहोगे, आप बोलोगे सर पहले इनपुट में हम यूजर से 1 नंबर मांगेंगे, एंटर अ नंबर, करेक्ट। फिर इसके बाद आप प्लस लगाओगे और फिर से इनपुट लोगे, इनपुट एंटर अनदर नंबर, क्लियर है। और इसके बाद ये नंबर 1 मांगेगा और फिर ये नंबर 2 मांगेगा, और फिर मैं यहाँ पर इन दोनों को प्रिंट के अंदर डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना, कि सबसे पहले आप यूजर से फर्स्ट नंबर लोगे, फिर सेकंड नंबर लोगे, और जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हमें आउटपुट में दे देगा। मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो हमसे यहाँ पर मांगा जाएगा कि नंबर 1 दो, तो मैं देता हूँ 10। फिर हमसे मांगा जाएगा कि अनदर नंबर दो, मैं देता हूँ अगेन 10। तो अकॉर्डिंग टू यू 10 और 10 क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे सर 20, लेकिन यहाँ पर 10 और 10 20 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर इनपुट हमेशा आपका स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। किसमें इनपुट लेता है, स्ट्रिंग, और जो कि मैंने अभी बताया था स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कि अगर आप किसी टेक्स्ट को, यानी कि सूरज प्लस सिंह, आप इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, सूरज सिंह, करेक्ट ना। तो सेम यहाँ पर भी अगर आपका 10 ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, ये वाला 10 भी स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो आउटपुट में 10 और 10 ही आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर मुझे सच में इसका आउटपुट चाहिए हो, तो देखो इसके लिए आपको डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए
कि डेटा टाइप में आप डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं दूसरी डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन हम इसमें सीखेंगे अब आने वाले सेशंस के अंदर। बाय द वे इसका यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ इसको पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर इसके बाद ध्यान दे, जो ये इनपुट है ना, ये किस में इनपुट लेता है, मैंने क्या बताया था अभी, टेक्स्ट में, करेक्ट, स्ट्रिंग में। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इंट यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं कि सर आपने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिया ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, इंट फंक्शन, ठीक है। तो इंट यानी कि इंटीजर यानी कि नंबर। सेम अगर ये टेक्स्ट है तो अगर मैं इसको भी इंट में कन्वर्ट कर दूं यानी कि ये पहले आपसे इनपुट लेगा और जो इनपुट लिया है उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो देखो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, सेम यहाँ पे जो इनपुट लिया वो भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो अब 10 और 10 दोनों नंबर होंगे और फिर जैसे आप इसे रन करेंगे तो वापस से सेम नंबर देते हैं, 10 अगेन 10 और हमें मिला रिजल्ट में 20। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो तो वापस से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल 50 और फिर लिखता हूँ मैं 70 और एंटर करेंगे तो यहाँ मिला 1। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिंट फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या सर ये ना एक ही लाइन में बहुत हौच-पौच हो रहा है, इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं क्या, थोड़ा और, हाँ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने लिखा नंबर 1 इक्वल्स टू इनपुट में मैंने यूजर से नंबर, एंटर अ नंबर, करेक्ट है। फिर मैंने लिया नंबर 2 इक्वल्स टू इनपुट और फिर लिखा मैंने एंटर अनदर नंबर, ठीक है यहाँ तक। तो अब ध्यान रहे नंबर 1 एक कंटेनर है यहाँ पर। बाय द वे जो मैं डेटा टाइप और वेरिएबल का जो सीरीज है वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन बस अब ये समझ लो कि नंबर 1 एक कंटेनर है और कंटेनर को प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हो। एग्जाम्पल num1 में अगर मैं 50 लिखता हूँ, इससे num1 इक्वल टू 50, इसका मतलब है num1 एक कंटेनर है जिसमें 50 स्टोर हुआ है, क्लियर है। तो अब यहीं पर अगर मैं सेम इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ, इनपुट एंड एंटर अ नंबर, तो आप जो नंबर देंगे वो नंबर कहाँ स्टोर होगा, num1 में। इसी तरह से आप जो दूसरा नंबर देंगे वो कहाँ स्टोर होगा, num2 के अंदर, करेक्ट है ना। और फिर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट इंट में आपका num1 प्लस इंट में num2 और प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्रिंट का पैरेंथेसिस क्लोज। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर क्योंकि इनपुट किस में इनपुट देता है, स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में, तो ये टेक्स्ट में यहाँ जाएगा num1 के अंदर। ऐसे ही दूसरा भी है, तो हमने उसी टेक्स्ट वाले नंबर को पहले नंबर में कन्वर्ट यानी इंटीजर में कन्वर्ट किया दोनों को और फिर हम प्रिंट करते हैं। हम रन करेंगे, एंटर अ नंबर और यहाँ पर मैं दे दूंगा 50, अगेन 50 और आउटपुट में हमें मिलेगा 100, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप की जो कंटेनर है और उसके अंदर का जो डेटा टाइप है उसे स्टोर अगर मुझे करना हो तो वो कैसे करेंगे, और इसको हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय बाय।